स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, अपने को निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है। समीकरण जो अपने को गिवन है, इन समीकरणों के क्या निकालना है, मूल निकालना है। अब मूल किस विधि से निकालोगे वो इसने कोई नाम नहीं लिया है, तो आप चाहें तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकाल सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सरसाइज अपने 4.3 जो चल रही है, इसके अंदर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, दूसरी आपकी सूत्र की है जिसे द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो इन दोनों में से आप करो, बाकी इससे गुणनखंड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अपने द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। किससे करेंगे? द्विघाती सूत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए आपको क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें है x माइनस 1/x बराबर 3। यहाँ आपको एक बात दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिखा है, ये कह रहा है कि x की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अपने काम की नहीं है, लेकिन ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि आप x की जगह 0 नहीं लिख सकते। यदि आप इस x की जगह 0 लिख देते तो ये वैल्यू क्या बन जाती, अनंत बन जाती, और अनंत हमें नहीं ज्ञात करना है। इसलिए ये कह रहा है कि 0 नहीं रखना है, आपको पहले ही बता रहा है। अच्छा, तो हमें ऐसे रखने वाला तो पोर्शन है ही नहीं हमारे पास। हमारा पैटर्न है, इसको पहले समीकरण को द्विघात में चेंज करना पड़ेगा। पहले बताओ ये किस में है, घात। इसके चर में घात देखें तो एक ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये द्विघात समीकरण में बदलना है, इसको 2 घात बनाना है। उसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, इसके बटे में 1 लगा देते हैं। तो ये वाला जो है इन दोनों का लघुत्तम बताओ मुझे, x आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², ये हो जाएगा 1 और बराबर में 3। यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 1, बट्टे में मैं 1 लगा देता हूँ, ठीक है, तिरछा गुणा कर देता हूँ। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर वज्र गुणा करने पर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x। आगे समझ में? दोबारा देख सकते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है, हमने 1 लगाया। जब 1 आता है तब x लघुत्तम आ गया। जब एक तरफ 1 आ जाए तो उसको तिरछा गुना करते हैं, x को x², ये बन गया 1 बराबर में 3/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इसको अंदर लेके आऊं तो ये किसका बनेगा, माइनस का 3x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है, और ये 1 किसका है, माइनस का, और बराबर में क्या है, 0। अब बताओ द्विघात समीकरण बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बन गई, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ, इसका द्विघात रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे x² के पास में कुछ नहीं है तो आपको 1 लिखना है। जब कुछ नहीं होता है तब 1 लिखना होता है। b की वैल्यू की बात करें तो x के पास में कितना है, -3, और c की वैल्यू की बात करें तो यहाँ देखिए कितना है, 1, यानी वो भी किसका है, माइनस का, तो -1 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू लिखने के बाद आप लिखोगे द्विघाती सूत्र से, आप लिखोगे द्विघाती सूत्र से। और द्विघाती सूत्र अपने पास क्या होता है, x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, 2a। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला। यहाँ से वैल्यू पुटअप करना है इसके अंदर। तो देखिए x = -b, बताओ b की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब देखो माइनस डबल हो गया, जब डबल होता है तो उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर देखो प्लस माइनस, तो मैंने लिखा प्लस माइनस रूट का रूट, b², b की जगह कितना है, -3, तो -3 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, 4 का 4। a की जगह अपने पास कितना है, 1 है, और c की जगह कितना है, -1 है, तो -1 को ब्रैकेट में डाल दो, बट्टे में 2 × a, और a की वैल्यू अपने पास प्लस का 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x = यहाँ देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, 3, और प्लस माइनस रूट। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, चाहे माइनस का स्क्वायर करें चाहे प्लस का करें, वैल्यू प्लस में निकलेगी। अब देखिए यहाँ से ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस।
4 को 1 से 4, 4 को 1 से 4 तो 4 आ जाएगा। बट्टे के अंदर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। गुना करना है तो 2 बन जाएगा। अब x इजिकल टू 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 13 बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे 13 बट्टे 2। यहाँ से 2 कंडीशनें निकलेगी, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो मैं एक बार तो इसको प्लस का ले रहा हूँ, ये लो, और दूसरा मैं इसको ले रहा हूँ x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे 2। तो ये 2 वैल्यू, एक बार हमने इसको प्लस का ले लिया, एक बार हमने इसको माइनस का ले लिया, और यही आपके क्या है, इसके मूल है इस समीकरण के। इसने केवल नाम दिया था समीकरण, और इस समीकरण को हमने पहले चेंज किया किसके अंदर प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण में। क्योंकि द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे तभी तो जो अपनी विधियां हैं वो लगेगी, बिना द्विघाती के सूत्र नहीं लगता है। द्विघाती का फॉर्मेट क्या होता है, ये वाला होता है, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। पहला काम तो ये ध्यान में रखना है। आ गया होगा समझ में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसी का 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें देखो एक दिमाग लगाओ कि क्या ये द्विघात समीकरण में चेंज है। पहला काम तो यही देखना है भाई, इसकी घात जो है वो 2 है या नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है घात तो 2 कहीं नहीं दिखाई दे रही है, और घात 2 नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, 1 बटा x प्लस 4। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 1 बटा x प्लस 4 माइनस का 1 बटा x माइनस 7 और बराबर में है 11 बटे 30। अब इसमें भी एक बात ध्यान में रखना, ये कह रहा है x की जगह आप ना तो -4 रख सकते हो ना 7 रख सकते हो। रीजन क्या है इसका, क्यों नहीं रख सकते, यहाँ -4 रखते तो ये 0 बन जाएगा, 0 का भाग देंगे तो अनंत बन जाएगा, वो हमें नहीं निकालना। यहाँ 7 रखूंगा, 7 में से 7 0, 0 को जब किसी में डिवाइड करते तो अनंत बन जाता है, लेकिन ये भी हमें नहीं रखना है, तो ये काम नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रख लेना है। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण में चेंज नहीं है, तो इन दोनों को हम घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाने के लिए यहाँ तो भिन्न है और भिन्न के अंदर में एलसीएम लेना पड़ता है, तो इन दोनों वैल्यू का एलसीएम दोनों अलग अलग हैं तो दोनों ही आ जाएगा, x प्लस 4 में आ जाएगा और x माइनस 7 भी आ जाएगा। अब देखिए इसका जब यहाँ अलग अलग हो, जब यहाँ एलसीएम लेते समय वैल्यू अलग अलग हो तो आपको सीधा तिरछा गुना करना है। क्या करना है, तिरछा गुना। ये माइनस माइनस इसको गुना कर दिया, ध्यान दीजिए इसको गुना कर दिया, अब इसको गुना कर दो x प्लस 4। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, ध्यान देना थोड़ा सा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये माइनस लगा दिया। यदि मैं ये माइनस का चिन्ह नहीं लगाऊँ ना तो क्या गड़बड़ होगा, ये माइनस केवल x ही बनेगा, लेकिन ये माइनस से पूरा है तो माइनस को पूरे से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि ये ऐसे कैसे ले लिया, तिरछा गुना क्यों किया, इसकी चर्चा आप लोगों को पता होगा। जैसे मैंने कह दिया कि 5/7 माइनस या जो भी है 1/3। यहाँ जब हर के अंदर जब क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या, तब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम निकलता है। कैसे, एलसीएम आ जाएगा 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7। तो कुछ ऐसा ही तो काम हमने यहाँ किया है। दोनों अलग अलग थे, दोनों का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एक अलग अलग मतलब अभाज्यपन बोल सकते हैं इसको। अच्छा ठीक है, इजिकल टू में कितना है, 11/30 है। अब यहाँ से देखना प्यारे बच्चों, इस माइनस को अंदर गुना करना पड़ेगा, x माइनस 7, माइनस को x से गुना किया तो माइनस x, माइनस को प्लस 4 से -4, बट्टे के अंदर इनको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे जब भी आए उसको कैसे करते हैं, पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से करते हैं। तो मैंने लिखा x को मैंने इस पूरे ब्रैकेट से कर दिया, ये लो। अब इस +4 को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना, तो ये लो मैंने कर दिया, इजिकल टू में क्या है, 11/30। अब ध्यान दीजिए ऊपर x प्लस का है, x माइनस का, तो x और x क्या हो गया, कट गया, x में से x गया 0।
-7 -4, तो माइनस के क्या बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे। अब बट्टे में क्या क्या आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना प्यारे बच्चों, x² बना। इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 7x बना। अब इसकी बारी, +4 को x से गुना किया तो +4x बना। +4 को 7 से गुना किया, 7 चौके 28, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा। इजिकल टू के अंदर 11/30। ध्यान देना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं। 11 के पाड़े में 11 एक बार, 11 के पाड़े में 11 एक बार, ये ऐसे कैसे काट दिया, क्योंकि 11 गुणा में उधर जाएगा तो 11 भाग में काट दो, पहले काट दो, बात एक ही। तो 11 से 11 कट गया, 1 बच गया, यानी ऊपर बच्चा -1। बट्टे के अंदर ध्यान देना, x² का x², ये 7x माइनस का है, 4x प्लस का है, तो 4 में से 7 घटाऊंगा तो माइनस का क्या बचेगा, 3x, और ये माइनस का क्या है, 28, बराबर में 1/30 बच गया। अब एक बात और ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं इस माइनस को हटाना चाहता हूँ। इस माइनस को हटाना चाहता हूँ तो माइनस कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा। बात आ रही है समझ में। यदि नहीं हटाना चाहें तो एक बार बैठे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसको और सोल्व कर सकते हैं क्या, इनको घटा जोड़ कुछ सकते हैं क्या, नहीं सकते ना। अब इसका आप कर दो क्या, वज्र गुणा। क्या कर दो प्यारे बच्चों, वज्र गुणा करने पर। अब इसमें जब वज्र गुना करेंगे तो 30 को इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो पहले x वाले से करते हैं, a को इस लाइन से करेंगे तो ये सेम ही निकलेगा। क्या निकलेगा, x² -3x -28 बराबर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -30 बनेगा। क्या बनेगा, -30। -30 को अंदर लेके आ जाओ, -30 को कहाँ लाओ, अंदर लाओ, तो -30 अंदर आके प्लस का क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, +30 बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू बचेगा क्या अपने पास, वो बचेगा x² -3x। 30 में से 28 घटाएंगे, +2 बचेगा, इजिकल टू में 0। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² -bx + c इजिकल टू 0। तो यहाँ से हमें a वैल्यू जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, x के पास में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। b की बात करें तो b यहाँ पर x के पास -3 तो -3 लिख देंगे। c की बात करें तो यहाँ पर +2 तो c की जगह +2 लिख देंगे। इतना होने के बाद आप लिखोगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र होता है अपने पास x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, 2a। यहाँ से अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए माइनस का माइनस, b की जगह -3 तो माइनस आ जाता है, तब ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर ये +- रूट b² की जगह -3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर -4ac तो 4 का 4, a की जगह कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, c की जगह कितना लिखोगे, 2 लिखोगे, अपोन के अंदर 2 × a की जगह 1 लिख दोगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसके रूट के अंदर देखते हैं क्या निकल के आता है। 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और बट्टे के अंदर देखें तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। x = 3 ± रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 1। और 1 का रूट प्यारे बच्चों कितना होता है बता सकते हो क्या, 1 का तो 1 ही होता है। क्लियर। तो यहाँ से कंडीशन बनी 3 ± 1/2। यहाँ से 2 कंडीशन आपके सामने निकल के आ रही है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली क्या आएगी, x = प्लस का लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 + 1/2। दूसरी कंडीशन में क्या आएगी, 3 - 1/2। 3 और 1 हो जाएगा 4/2 इजिकल टू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पर बचेगा 3 में से गया 2/2, भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो ये कंसेप्ट से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया शानदार तरीके से। कैसे करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए उसको पहले समीकरण बनाना है, कैसी द्विघात, उसके बाद आप उसको हल करेंगे। किस विधि से करना है, नाम आए तो उस विधि से कर देना, नहीं तो आप द्विघातीय सूत्र लगा के कर सकती हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, उसको एक बार आप देखें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अपने को। लैंग्वेज का जब भी क्वेश्चन आए ना, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और जब आप उसे ध्यान से पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब काफ़ी बच्चे काम भी करने लगे हैं, बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का नाम लूँगा कि कौन कौन काम करता है। वैसे तो काफ़ी बच्चे हैं, फिलहाल सभी बच्चों के तो नाम ही याद नहीं है मेरे को। जैसे कुछ के नाम अपन कल जो है वो डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन बच्चा है वो रेगुलर काम करता है और कितना काम करता है, वो सारा मैं आपके सामने कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न नंबर जो 4 है उसके अंदर क्या है कि 3 वर्ष पूर्वे, 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पीछे की बात करें। 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है प्यारे बच्चों, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना, यानी 3 वर्ष पहले उसकी आयु का जब उल्टा कर देंगे, अब से 5 वर्ष बाद में उसकी आयु का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। फिर आयु का व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, 1/3, और उसकी वर्तमान आयु आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कुछ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट आ रही है। एक बात आपको ध्यान रखना है, पूर्व का जब भी बात करें तो आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। और जब आपको पश्चात की बात करें तो आपको प्लस करना है। 2 बातें तो ये पता चले। व्युत्क्रम का प्यारे बच्चों होता है उल्टा करना, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं उल्टा करना, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट ऐसे चेंज कर देना, उल्टा करना अपन बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों का जोड़ करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1/3। तो वर्तमान आयु उसकी बतानी है। आप सबसे पहले इसको लिख लो, माना रहमान की वर्तमान आयु। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु, उसको हम क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, x वर्ष मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, x वर्ष, क्योंकि यहाँ ये क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो वर्तमान आयु हमने x मान ली। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी बताओ। तो आप लिखोगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, बताओ देखें कितनी हो जाएगी, 3 साल पहले। अब कितनी है, आप कहोगे सर वर्तमान में, प्रेजेंट में तो उसकी कितनी है, x है। प्रेजेंट में x है, 3 साल पीछे जाना है तो 3 साल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये वैल्यू कहाँ की निकल गई, 3 वर्ष पहले की उम्र निकल गई। अब 5 साल बाद की भी पता करते हैं, तो मैं लिखूंगा 5 साल या 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात। अब प्रेजेंट में कितनी है, x। 5 साल आगे जाना है तो आप क्या करोगे, x के अंदर 5 ऐड कर दोगे तो ये x + 5 वर्ष बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। अब ध्यान देना, आप लिखोगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा अपने इंपोर्टेंस ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है 3 वर्ष वाले जो आप कर रहे हो उसका उल्टा कर दो, और जो 5 वर्ष वाला जो आपने किया उसका भी उल्टा कर दो, फिर दोनों का क्या कर दो, जोड़ कर दो। तो देखिए मैं इसका उल्टा करता हूँ, x - 1 का उल्टा करेंगे। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 के अपोन में ले जाना, तो 1 के बट्टे में मैं किसको लेके आ जाऊँ, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 के बट्टे में ले आता हूँ x - 3 को। सही बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो, मैं कहूँ कि 2 का व्युत्क्रम बताओ, मैं कहूँ कि 2 का व्युत्क्रम बताओ, आप 2 का व्युत्क्रम तो बट्टे में 1 मान सकते हैं, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो ऐसा ही पोर्शन हम यहाँ कर रहे हैं, इसका उल्टा कर दिया, 1/x - 3, फिर प्लस। प्लस क्यों किया,
क्योंकि ये कह रहा है योग करना है आपको। क्या करना है? योग करना है। इसका उल्टा करेंगे तो प्यारे बच्चों 1/x प्लस 5, दोनों का जोड़ करने पर अपना आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1/3। क्या आएगा? 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सेम क्वेश्चन बन गया, देख लो, कोई अलग नहीं है, सेम ही पैटर्न चलेगा। तो यहाँ से फिर इन दोनों का मैं क्या लूँ? एलसीएम लूँ। तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है तो दोनों वैल्यू ही निकल जाएगी एलसीएम में। इसका अब देखो, जब अलग अलग होता है तो आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। x + 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 = 1/3। यहाँ x और x कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 2x हो जाएंगे। 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ अपने मल्टीप्लाई करना है। पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से x + 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इस -3 को इस पूरे ब्रैकेट से x + 5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और इक्वल टू में कितना है? 1/3 है। तो ऊपर तो क्या आ गया? 2x + 2 आ गया। नीचे वाले वैल्यू को अपन सोल्व करते हैं तो देखिए क्या निकल के आ रहा है। x को जब मैं x से गुना करूं तो x का क्या बनेगा? स्क्वायर। x को 5 से गुना करूं तो क्या बनेगा? 5x। इसका काम हो गया। -3 को x से करेंगे तो क्या आएगा? -3x आएगा। माइनस को 5 से गुणा करेंगे, -15 निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? -5 3 15 = में कितना? 1/3। तो ऊपर तो प्यारे बच्चों क्या है? 2x + 2 है। इसको तो हम ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते ना। अब देखिए x² का x², 5x में से 3x कम करो। 5x में से 3x कम होगा तो प्लस का क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 2x बचेगा। और ये माइनस का 15 का 15 = में क्या है? 1/3। अब यहाँ से क्या कर देंगे हम? और इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखो आप इसको कर दो वज्र गुणा। क्या कर देते हैं? वज्र गुणा करने पर। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? नहीं है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से इससे मल्टीप्लाई करना है और 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले उसको करो जो आपको एक तरफ रखना है। स्क्वायर वाला बड़ा होता है तो पहले इसका कर देता हूं मैं। 1 से करेंगे तो कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या निकलेगा? ध्यान दीजिए, यहां से निकलेगा x² प्लस का 2x माइनस का 15, ये निकलेगा। इससे कर दिया। अब 3 से इसको करते, 3 को इससे भी करना पड़ेगा, 3 को इससे भी। तो पहले इससे कर देता हूं तो ये आ जाएगा 3 का 6x और प्लस के अंदर 6 बन जाएगा। करेक्ट है? 3 गुना कर दिया इस पूरे का। अब यहां से इधर ले आओ x वाले को इधर लाओ। ये क्या जाएगा? माइनस का 6x हो जाएगा। ये माइनस का 15, 6 अंदर आएगा, 6 भी किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ से देखा जाए तो अपने पास 2 में से 6 घटाना है तो बचेगा कितना प्यारे बच्चों? माइनस का 4x बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 4x बचेगा। और माइनस का देखो, माइनस का 15 माइनस का 6, तो माइनस के कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ये अपने पास एक क्या बन गई? देवघात समीकरण बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी आई? 1 और b की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर -4। c की वैल्यू कितनी आई? -21। यहाँ पर आप देवघात समीकरण का रूप भी लिख सकते हो, व्यापक रूप। अब आप लिखोगे देवघाती सूत्र से थोड़ा सा मैं स्पीड चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है, मेरी एक ऑफलाइन क्लास भी है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड चलूँगा, आप चेक करना। देखिए देवघाती सूत्र से क्या होता है? x = माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। यहाँ से x = -b की जगह कितना है? माइनस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर b की जगह कितना है? माइनस का 4, तो -4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। -4 × a की जगह कितना है? 1 और c की जगह कितना है? -21। कितना है? -21 बट्टे के अंदर 2 का 2, a की जगह कितना है? 1। क्लियर? यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? ध्यान दीजिए, यहाँ निकलेगा -4 प्लस माइनस। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये माइनस तो इसका था,
एक ये माइनस भी बच गया ना, तो इस माइनस को एक को तो क्या रखना पड़ेगा बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 4। यहाँ से बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको 4 से गुण मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 बना और ये आपके बना 8, यानी 84 बन गया। बट्टे में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से अपने पास अब फिलहाल अपन बात करें तो अपने पास क्या निकल रहा है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए x इजिकल टू 4 प्लस माइनस रूट के अंदर पूरे बन जाएंगे, क्या पूरे बन गए 100, यानी 16 और 84 को जोड़ा 100 बन गया, बट्टे में 2। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से 4 प्लस माइनस 100 का क्या होता है 10 होता है, बट्टे 2। 2 बार लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो क्या आएगा देखिए, एक तो आएगा प्लस का 10, प्लस का ले लिया और एक बार ले लिया माइनस का। तो ये प्यारे बच्चों कितना 14/2 बराबर कितना आ जाएगा 7। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6/2 और माइनस का 3। अब बताओ ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। बताओ देखें माइनस की वैल्यू संभव क्यों नहीं है, क्योंकि किसी की भी आयु माइनस में नहीं हो सकती है। माइनस में थोड़ी होगी, हमें थोड़ी है मैं कि माइनस का 5 वर्ष का हूँ, माइनस में थोड़ी जा सकते, पॉजिटिव ही तो बढ़ेगा, तो माइनस वाला हम नहीं ले सकते। इसका मतलब उस बच्चे की जो वर्तमान आयु है, तो आप लिख दोगे अतः रहमान की वर्तमान आयु जो होगा वो कितना होगा 7 वर्ष होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 7 वर्ष का रहमान जो है उसकी आयु होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे होगा क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार आप इसको वीडियो को पीछे लेके दोबारा भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 5। उसमें इस तरीके से लिखा गया है कि एक क्लास टेस्ट था। क्या था, क्लास टेस्ट। और क्लास टेस्ट के अंदर एक शेफाली नाम की लड़की है, उसके गणित और अंग्रेजी में जो उन्होंने प्राप्त अंक किए थे, दोनों का जब जोड़ करेंगे तो वो जोड़ जो है वो 30 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर। देखिए ध्यान से, एक कक्षा में टेस्ट था, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो जोड़ है वो कितना है, 30 है। तो यहाँ से मुझे एक पता चल रहा है कि अंग्रेजी और गणित के नंबर जोड़ूंगा तो क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ये कह रहे 2 ज़्यादा हो जाते, अंग्रेजी में 3 कम होते, तो मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल क्या हो जाता, 210 हो जाता। तो दोनों द्वारा विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो विषय 2 विषय हैं, तो आप पहले विषय का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लिखोगे माना गणित में प्राप्त अंक। जो गणित में उन्होंने अंक प्राप्त किया है उसको तो मैंने मान लिया x। भाई इसने गणित के अंदर तो x नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी में कितने किए उसका भी लिख देता हूं, तो तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक टोटल कितने 30 में से x तो किसने ले लिया, गणित ने, पीछे कितना बचा 30 माइनस x। भाई टोटल 30 थे, 30 में से x ये लेके चला गया तो पीछे के बचा 30 माइनस x बचा। आप दोनों को जोड़ोगे ना तो x कैंसिल हो जाएगा, 30 निकल जाएगा, वापस योग क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, तो इस लाइन को मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, प्रश्नानुसार, ठीक है। गणित के अंक कितने x है, गणित का कितना x है, ध्यान से समझना। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में कितने 2 अंक अधिक मिले, तो 2 अंक जोड़ दो, ये लो 2 जोड़ दिया। 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी का कितना है आपके पास, आप कहोगे सर अंग्रेजी का तो 30 माइनस x है, उसमें से 3 अंक कम मिले तो 3 और घटा दो, 3 घटा दिया, ठीक है। देखो ध्यान से,
गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले, अंग्रेजी के अंदर 3 अंक कम मिले, अपने लिखा अभी तक। आगे क्या कह रहा है कि यदि इनका गुणनफल कर दूं, क्या कर दूं मैं, गुणा कर दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 210। जब मैं इनका गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 210 आएगा। क्या आएगा 210। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं इसको तो लिख दूं x + 2 का x + 2 गुणा के अंदर, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 30 प्लस का, यदि मैं इस x को गायब कर दूं बीच में से, इस x को हटा दूं, तो आपके पास दिखाई दे रहा होगा आपको 30 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 27, प्लस का 27 माइनस x और बराबर में 210 बचेगा। क्या बचेगा 210। x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को इस पूरे ब्रैकेट से, तो 27 माइनस x हो जाएगा। इस +2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 माइनस x हो जाएगा, बराबर में क्या है 210 है। प्यारे बच्चों इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा 54 बन जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा, बराबर में कितना है 210। अब ध्यान देना x² वाली वैल्यू को मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, और ये क्या है प्लस का 27x है, ये क्या है माइनस का 2x है, ये क्या है प्लस का 54 है। 210 को अंदर लिया हो, 210 किसका हो जाएगा माइनस का। दोबारा देखिए, ये किसका था माइनस का, ये किसका था प्लस का, ये किसका था माइनस का, ये किसका था प्लस का, और इसको अंदर लेके आ गए तो किसका हो गया माइनस का। यहाँ से देखिए x², 27 में से 2 घटाओगे तो आपके पास बचेगा प्लस का 25x। क्लियर है बात, समझ में आई। 54 में से आप घटाओगे, जब छोटे में से घटाते हैं तो वैल्यू किसकी बचती है माइनस की। 54 में से क्या घटाना है आपको 210 घटाना है। तो देखो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 20 बचा, 20 में से 5 गया 156 आ जाएगा, और बराबर में क्या है 0। अब एक बात बताओ, x² कभी भी आपके माइनस का नहीं होना चाहिए, इसको हटाना है, प्लस में चेंज करना है। इसको प्लस बनाने के लिए आप लिखोगे दोनों ओर माइनस से गुना, दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, दोनों ओर क्या कर दोगे माइनस से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पर जब माइनस से, अच्छा जब भी माइनस से गुणा करते हैं तो आपको केवल उसके चिन्ह चेंज कर दो, बाकी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, इसका चिन्ह चेंज कर दो, क्या बन जाएगा x² चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का 25x चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का 156, बराबर में क्या आ जाएगा 0। यहाँ से मुझे एक बात बताइए कि a की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे x के पास में a की वैल्यू है 1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के पास में माइनस का 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 25। c की वैल्यू की बात करूँ तो 156 आ जाएगा प्लस का। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके पास व्यापक रूप होता है x² + bx + c = 0। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, आप लिखोगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र आपके पास क्या है, तो आप कहोगे सर द्विघाती सूत्र तो अपने पास ऐसा है कि x = माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बट्टे के अंदर क्या है प्यारे बच्चों 2 है। यही तो है, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देते हैं। x = -b की वैल्यू माइनस का 25, डबल माइनस आता है तो एक को ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस माइनस रूट के अंदर b की जगह प्यारे बच्चों कितना है माइनस का 25, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, -4 × a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 156, तो लिख दिया 156, अपोन के अंदर क्या है 2 × a की वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ से देखिए x = देखो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए, स्पीड से हल करना। कब बढ़ेंगी, जब आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो देखिए माइनस माइनस को गुणा करेंगे, प्लस का 25 बन जाएगा, प्लस माइनस रूट की मैं बात करूं तो 25 का स्क्वायर 625, प्लस का ही आएगा, ध्यान रखना, बार बार बता चुका हूं क्यों आता है। यहाँ पर देखिए जब 156 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 6 चौके 24, 2 हासिल 20, 2 22, 2 हासिल 4 और 2 6, 26 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो प्लस का 25 माइनस रूट के अंदर प्यारे बच्चों कितना 1 बचेगा,
625 में से 624 गया, एक बचा। तो यहाँ से एक का तो क्या होता है आपके, सर एक का तो एक ही होता है, तो बट्टे में 2। यहाँ से क्या बनेगी, 2 कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों। पहली कंडीशन क्या बनेगी, जब आप 25 में 1 जोड़ोगे। दूसरी कंडीशन, जब 25 में से 1 घटाओगे, 1 जोड़ोगे तो 26/2 बराबर 13 निकलेगा। 1 घटाओगे तो क्या निकलेगा, 24/2 बराबर 12 निकलेगा। 1 12 आया, 1 13 आया। अब हमारा आंसर क्या है सर, ये तो बताओ। तो आंसर लिखना है आप लोगों को, ऐसे सीधा थोड़ी लिखना है। आंसर क्या लिखोगे उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट में आप लगा के लिखोगे अतः। क्या लिखोगे आप, लिखोगे अतः सबसे पहले गणित में प्राप्त अंक। आप लिखोगे गणित में प्राप्त अंक। आपने क्या माना था, x माना था। x की वैल्यू क्या निकली, तो x की वैल्यू 13 भी निकली और 12 भी निकली, दोनों ही प्लस किए। तो 13 और 12, तो आप लोगों के गणित में जो प्राप्त अंक है या तो 12 होंगे या क्या होगा, 13 अंक होंगे। गणित में या तो 12 अंक बनेंगे या क्या बनेंगे, 13 अंक बनेंगे। अब बात करें अंग्रेजी की, तो लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो इसमें आप क्या करोगे, आपने लिखा था यहाँ पर 30 - x, क्या लिखा था, 30 - x लिखा था। तो इसमें 2 कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों। एक तो आपके बनेगी क्या, वो मैं बता देता हूँ। आप घटाओगे 30 में से 12 तो कितना बच जाएगा आपके पास से, ये बच जाएगा आपके पास, देखिए 12 गया 18 बच जाएगा, 18 हो गया। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 30 में से मैं 12 की जगह 13 घटा दूँ, 12 की जगह 13 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये अपने पास फाइनली आंसर निकल गया। या तो गणित में 13 नंबर बनेंगे या गणित में 12 नंबर बनेंगे। अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में या तो 18 नंबर बनेंगे या आपके पास कितने बनेंगे, 17 नंबर बनेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक बात ध्यान रखना, इन दोनों का जोड़ है वो 30 आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखिए 10 20 यानी 30 बन रहा है। इन दोनों का जोड़ भी क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। यही इसका फाइनल आंसर है। या तो नंबर 12 बनेगा या 13, और या बनेगा इसमें अंग्रेजी के अंदर 18 या 17। क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।